भड़ली नवमी एक ऐसा दिन होता है जो कि साल का सबसे शुभ दिन माना जाता है। जिस तरीके से अक्षय तृतीया एक अबूझ मुहूर्त होता है, उसी तरीके से भड़ली नवमी का दिन भी एक अबूझ मुहूर्त होता है। भड़ली नवमी के दिन अगर हम कोई भी उपाय कर लेते हैं, कोई भी अगर हम पूजा पाठ कर लेते हैं, यहाँ तक कि अगर हम कोई भी चीज़ का दान करते हैं, तो उसका हमें जो फल मिलता है वो 100% मिलता है। भड़ली नवमी जो कि आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्रि की 9वीं तिथि होती है, यह जो दिन होता है वो अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। इस दिन आप बिना मुहूर्त के कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। अगर आपको शादी विवाह भी करना है तो यह आखिरी मुहूर्त होता है। इसके बाद से 4 महीने का वो ब्रेक लग जाएगा। 4 महीने चतुर्मास जो होंगे उस दिन देवसैनी एकादशी के बाद से श्री हरि विष्णु शयन कर जाएंगे, क्षीर सागर में शयन करेंगे, जिससे कि 4 महीने तक कोई भी मांगलिक कार्य नहीं हो पाएंगे। और देवउठनी एकादशी से फिर शादी विवाह के मांगलिक कार्य की शुरुआत होगी। ऐसे में जो भड़ली नवमी का दिन होता है वो एक ऐसा दिन होता है, 4 महीने के पहले एक ऐसा आखिरी दिन है जिस दिन अगर आप कोई भी उपाय कर लें तो आपकी जो भी मनोकामना है वो निश्चित रूप से पूरी होती है। ये बहुत ही शुभ दिन होता है, पूरा दिन ही बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे में अगर आपके बच्चों की शादी में रुकावट आ रही है, आपके घर में बच्चे हैं जिनकी जो उम्र है वो शादी की उम्र से कई ज़्यादा हो गई है और उम्र निकलती ही जा रही है, उम्र 30 साल 35 साल या फिर उससे भी अधिक हो गई है, और अभी तक अगर विवाह के योग नहीं बन पाए हैं, शादी नहीं हो पाई है, किसी न किसी कारण से शादी में रुकावट आ जाती है, तो माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान हैं। माँ ने अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कई उपाय कर लिए हैं, स्वयं बच्चों ने भी शादी के लिए उपाय कर लिए हैं, पूजा पाठ कर लिए हैं, लेकिन अगर अभी तक शादी के योग नहीं बन पाए हैं तो भड़ली नवमी के दिन अगर आप एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं जो आपको इस वीडियो में बताया जाएगा, तो जो आपका शादी में जो भी अड़चनें आ रही हैं, जो भी रुकावट आ रही है, वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। भड़ली नवमी का जो दिन होता है वो श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी को समर्पित है। यह जो दिन है श्री विष्णु की कृपा पाने का सबसे अच्छा दिन माना जाता है। साथ ही साथ नवमी का दिन है तो माँ शीतलीधात्री की पूजा अर्चना की जाती है, जगत जननी माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। ऐसे में यह जो दिन है वो एक सबसे शुभ फलदायी दिन माना जाता है। तो भड़ली नवमी के दिन आप यह छोटा सा उपाय जरूर कीजिए, आपको निश्चित रूप से आपके बच्चे की शादी में जो भी अड़चनें आ रही हैं वो दूर हो जाएगी। अगर आपकी शादी में लगातार रुकावट बनी हुई है, रिश्ते बहुत आते हैं, कई रिश्ते आते हैं, लेकिन रिश्ता आपके लेवल का नहीं आता है, जो भी रिश्ता आता है अगर जो आपको पसंद आता है तो सामने वाले की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो ऐसे में आप अगर देखने में बहुत अच्छे हैं, आप नौकरी भी बहुत अच्छी करते हैं, अगर लड़की है देखने में बहुत सुंदर है, शिक्षित है, हर क्षेत्र में अगर अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, तो ऐसे में जो कुंडली के ग्रह होते हैं वो प्रतिकूल होते हैं। कुंडली में गुरु और शुक्र कमज़ोर हो जाता है, या फिर हो सकता है कि आप पर पितृदोष हो, नज़र दोष हो, या फिर किसी ने आपका जो लग्न है वो बांध दिया हो। जब ये सब कारण होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, तो शादी में अड़चन आना स्वाभाविक बात है। शादी में जो अड़चनें आती हैं वो एक कारण से नहीं आती है, कई कारण होते हैं जिससे शादी में अड़चनें आती हैं, और ये जो कारण होते हैं वो सबकी कुंडली में अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम होता है कि हमें गुरु ग्रह और शुक्र ग्रह को मजबूत करना चाहिए, जिससे कि शादी में जो अड़चन आ रही है अगर ग्रह की वजह से आ रही है तो वो ग्रह शादी के अनुकूल हो जाए और जल्दी से जल्दी विवाह के योग बन जाए। तो चलिए आपको बताते हैं भड़ली नवमी जो कि 15 जुलाई सोमवार के दिन है। इस दिन आपको एक छोटा सा उपाय करना है, इसको आप अपने घर पर ही रहकर कर सकते हैं, और इस उपाय को माता पिता अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, बच्चे स्वयं अपने लिए कर सकते हैं। अगर माँ इस उपाय को करती है तो बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि माँ अगर कोई भी उपाय अपने बच्चों के लिए करती है तो वो पूर्ण विश्वास के साथ करती है, पूरी श्रद्धा के साथ करती है, जिससे कि जो उपाय है वो बहुत जल्दी फलीभूत हो जाता है। और नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, ऐसे में मैं कहूँगी कि माँ ही इस
उपाय को अगर करें तो काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन अगर माँ नहीं कर सकती है तो उस स्थिति में जो बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो स्वयं इस उपाय को कर सकते हैं। तो चलिए किस तरीके से आपको उपाय करना है इसकी जानकारी आपको आगे देती हूँ। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरफ से मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिए, जिससे कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा के लिए बनी रहे। तो आपको क्या करना है कि भड़ली नवमी के दिन आपको सुबह जल्दी उठ जाना है, स्नान आदि करके आपको साफ सुथरे वस्त्र धारण करने हैं। नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, अगर आप लाल कलर के कपड़े पहनते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप पीले कलर के वस्त्र जरूर धारण कीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपके घर में कहीं पर भी तुलसी का गमला लगा हो, अगर पूर्व दिशा में लगा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगर कहीं पर भी तुलसी का गमला है तो आप उसको पूर्व दिशा में कर लीजिए। और उसके बाद में आपको वहीं आसन बिछाकर बैठ जाना है और आपको तुलसी के गमले के नीचे एक चौकी रखना है, जिसको पीढ़ा बोलते हैं, चौकी जो कि हम पूजा पाठ में यूज़ करते हैं, तो वो आप रख लीजिए। उसके ऊपर आप पीले कलर का वस्त्र बिछाइए और आपको उसके ऊपर रखना है श्री हरि विष्णु की तस्वीर। आपके घर में श्री हरि विष्णु की फ़ोटो है, तस्वीर है, तो उसको आप रख दीजिए तुलसी के गमले के पास में ही। अब आपको एक देसी घी का दीपक जलाना है और आपको विष्णु भगवान को चंदन का तिलक लगाना है। जिस चंदन का तिलक आप विष्णु भगवान को लगाएंगे उसी चंदन से आपको तुलसी माता को भी तिलक लगाना है। तुलसी माता की भी आपको पूजा अर्चना करनी है। और पीली वस्तुएं, पीला प्रसाद, पीला फूल आपको श्री हरि विष्णु को लगाना है। जितनी श्रद्धा भाव से आप विष्णु जी की पूजा कर सकते हैं, तुलसी माता की पूजा कर सकते हैं, उतनी श्रद्धा से आप पूजा कीजिए। आप अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना कीजिए और जो भी आपके पास प्रसाद हो, गुड़ हो या आप चने की दाल हो, जो भी हो वो आप विष्णु भगवान को प्रसाद चढ़ाइए। इसके बाद में आपको क्या करना है कि एक सुपारी लेना है, जो पूजा वाली सुपारी आती है वो आपको ले लेना है। सुपारी पूजा वाली जो होती है वो थोड़ी सी बड़ी होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जब आप लेने जाएंगे तो आप उससे दुकान से बोलिएगा कि मुझे पूजा वाली सुपारी लेना है। तो जो पूजा वाली सुपारी होगी वो थोड़ी सी गोल होगी और बड़ी होगी। अब इस सुपारी में आपको सिंदूर से स्वास्तिक बना लेना है। अगर आप सिंदूर से आपके पास नहीं है तो आप हल्दी से भी स्वास्तिक बना सकते हैं। इसके लिए आप थोड़ी सी हल्दी घोर लीजिएगा और आप सीख की सहायता से, सीख में थोड़ी सी रुई फंसाकर उससे आप इस सुपारी पर एक स्वास्तिक बना लीजिए। जब आप स्वास्तिक बनाएंगे तो आपको श्री हरि विष्णु का स्मरण करते जाना है। और उसके बाद में आपको लाल जो मौली का धागा आता है, वो लाल मौली का धागा आपको इस सुपारी पर 7 बार लपेट देना है। 7 बार जब आप इसको लपेटेंगे तो आप अगर अपने बच्चे के लिए उपाय कर रहे हैं तो आप अपने बच्चे के शीघ्र विवाह के लिए कामना करते जाइए, मंगल विवाह के लिए कामना करते जाइए। अगर बच्चे कर रहे हैं तो वो अपने स्वयं के विवाह के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके साथ ही आपको लेना है 2 फूल वाली लौंग। लौंग जो होनी चाहिए वो फूल वाली होनी चाहिए। और साथ में आपको थोड़ी सी कटोरी में जो शहद है वो ले लेना है। अब आपको क्या करना है कि जो सुपारी है, जो इसमें आपने मौली का धागा लपेटा हुआ है, स्वास्तिक बनाया है, उस सुपारी को आपको अपने बच्चे के सर के ऊपर से 21 बार देना है। अगर माँ कर रही है अपने बच्चे के लिए तो आपको अपने बच्चे के सर के ऊपर से 21 बार इसको उबारना है। और जितनी बार आप उतारा करेंगे उतनी बार आप शीघ्र विवाह की कामना करते जाएंगे, श्री हरि विष्णु का स्मरण करते जाएंगे। और अगर बच्चे स्वयं कर तो फिर आपको इसको उतारने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको इसको अपने हाथ में ही रखना है। अब आपने जो 2 लौंग ली थी उस लौंग को भी आपको जो फूल का साइड होगा वो आपको मतलब इस तरीके से पकड़िएगा कि जो दोनों लौंग हैं वो आपके फिंगर में आ जाएं। और आपको इस दोनों लौंग का जो फूल वाला साइड है वो आपको शहद में अच्छी तरीके से भिगो देना है। उसके बाद में आपने जिस तुलसी के गमले में पूजा की है उसी तुलसी के गमले में यह जो सुपारी है वो आपको दबा देनी है। थोड़ी सी आप मिट्टी वहाँ से निकालिएगा और यह जो सुपारी है वो आप तुलसी के गमले में अच्छे तरीके से दबा दीजिए। और साथ ही साथ जो आपने लौंग ली है जिसमें आपने शहद भिगोया है, शहद में जिसको आपने अच्छे से भिगोया है
है वो लौंग भी आपको उसी तुलसी के गमले में अच्छे से दबा देनी है। जब आप ये दोनों चीज़ें दबा दें तो उसके बाद में आपको इस मंत्र का जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आपको 11 बार, 21 बार, 51 या फिर 108 बार आपको जाप करना है वहीं आसन पर बैठकर, और अपने बच्चे के शीघ्र विवाह के लिए कामना करनी है। इस तरीके से अगर आप एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं और साथ ही साथ आपने जिस तुलसी के गमले में सुपारी दबाई है, आपको 11 या 21 दिन तक उसके सामने घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करना है। तो शाम के समय आप एक घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करें, तुलसी की सेवा करें, जितना हो सके तुलसी माता की पूजा अर्चना करें। आपको अपने बच्चों से कहना है, जिस भी बच्चे की शादी में रुकावट आ रही है उस बच्चे के हाथों से तुलसी माता पर जल डलवाना है और विधिवत आपको पूजा करवानी है। उपाय तो आपको एक ही दिन करना है, लेकिन तुलसी माता की पूजा आप 11 या 21 दिन जरूर कीजिए, जिससे कि माँ तुलसी जो है लक्ष्मी का स्वरूप है और जल्दी से जल्दी आपकी जो बच्चों की शादी में रुकावट आ रही है वो दूर हो जाएगी और विवाह के योग बन जाएंगे। तो एक छोटा सा उपाय था जो आपको भरली नवमी के दिन करना है। भरली नवमी के दिन अगर आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं, तो आपके जो ग्रह नक्षत्र होते हैं वो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। तो एक छोटा सा उपाय था, आप जरूर कीजिए। हो सकता है कि देव उठनी एकादशी में जो लग्न होगा आपके बच्चों की शादी भी हो जाए। बहुत ही शुभ मुहूर्त है, जरूर उपाय कीजिए। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।